हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये आज का पेपर है बीएड 4th सेमेस्टर आरएमपीएसयू का, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो भी बुक से पढ़ के गए थे तो भगवान उनको सहने की शक्ति दे ये दुख, क्योंकि बुक से तो लगभग 5-6 प्रश्न से ज़्यादा आपको इसमें नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि जितनी सन तो बुक में एक भी थी भी नहीं जो भी इसमें सन पूछी गई हैं। तो चलिए देखते हैं आज के आंसर की। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज भी है। पहला प्रश्न है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार क्या है? मानव अधिकार है, यानी कि मानवीय क्या है? मानवीय अधिकार है। तो ऑप्शन आपका एक इसमें डी करेक्ट आंसर है। एंड अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1981 में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा है रेगुलर विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत। ठीक है, तो ये हमारा सही है, क्योंकि ये हो नहीं सकता है कि शिक्षा का एक विशिष्ट तरीका जो सभी बच्चों को सीखने में सहायक हो, एक विशिष्ट तरीका इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण है। तो बौद्धिक विकलांगता का जो उदाहरण है वो है मानसिक कमजोरी। क्या है? मानसिक कमजोरी। अगला प्रश्न है, ऑर्थोपोडिकली इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो क्या है? डिस्ग्राफिया। ये मैंने आपको देखिए, जो भी मैंने आपको 2 सीरीज दी थी, एक 2021 की और एक 2023 की, और दोनों में से कम आपके 30 प्रश्न सेम टू सेम पूछे गए हैं। 30 प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यार्थी जिन्हें डीबी से ज़्यादा सुनने में, यानी कि 80 डीबी से ज़्यादा सुनने में अक्षमता हो, उन्हें विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश देना चाहिए। तो ये आपके मॉडल वगैरह में होंगे प्रश्न, जो भी जिन्होंने भी मॉडल पढ़ा हो तो बताना। ठीक है, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जो विकलांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, नियम 26। ठीक है, नियम 26 करेक्ट आंसर है इसका। अगला है, SEN का अर्थ है, ये भी मैंने आपको सब अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था। इसका राइट आंसर है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में। ये आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए, ये 2021 के पेपर में मैंने बताया था आपको, जो आंसर की दी थी मैंने, प्रीवियस सॉल्व कराया था। तो इसका राइट आंसर है डिस्प्रैक्सिया। बुक में आपको ये नहीं मिलेंगे, बुक में ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कुछ भी लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपके डिस्प्रैक्सिया है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो कहलाता है एकीकृत शिक्षा कहलाता है ये। ओके, एंड GPI है, GPI है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। इसका वैसे ये करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बच्चे में संज्ञानात्मक अक्षमता हो सकती है तो सभी, इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पोलियो रिकेटस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी किस अक्षमता से संबंधित है? लोकोमोटर अक्षमता से। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, पहले यही लगाया था, ठीक है, फिर आया मन में कि उपयुक्त सभी कर देते हैं तो उपयुक्त सभी कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक गलती कर दी कि पहले जो सही था वो हटा के उपयुक्त सभी कर दिया। ये गलती ज़्यादा होती है। लोकोमोटर इसका करेक्ट आंसर है। एंड समावेशी शिक्षा की विशेषता है तो उपयुक्त सभी इसकी विशेषता है। अगला है, समावेशी शिक्षा पर सालमान का सम्मेलन आयोजित किया गया, स्पेन में आयोजित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, मम्मी आवाज़ मत करो, इनमें से कौन सा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है? तो सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व सम्मेलन स्पेशल नीड्स एक्सेस एंड क्वालिटी हुआ था, ये करेक्ट आंसर है आपका सालमान का। ठीक है,
अगला प्रश्न है आरसीआई के कर्तव्य क्या हैं। तो देखिए ये हम करके आए थे, अच्छा हुआ था ये, ठीक है, यानी कि सुविधाओं को रेगुलेट एवं मॉनिटर करना। ये फिर प्रश्न ही छोड़ दिया, इसका राइट आंसर ये है। और एएसडी है, एएसडी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये राइट आंसर है इसका, छिप कर बैठा हुआ था ये नीचे। अगला है किस वर्ष में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बना था। ये तो बुक में आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, पूरी बुक पढ़ लोगे तब भी आपको ये नहीं दिखेंगे जितनी भी सन वाले हैं। इसका राइट आंसर 1995, ठीक है। अब है मॉर्फन सिंड्रोम प्रकार है, तो ये है जेनेटिक डिसऑर्डर का, ठीक। एंड अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान निम्न में से किसका भाग है। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का। अगला प्रश्न है भारत के पीडब्ल्यू एक्ट, देखिए बिल्कुल भी ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, जिसने भी बुक पढ़ी होगी ना बहुत पछता रहा होगा इस पेपर को देखकर। भारत के पीडब्ल्यू एक्ट 2016 की लिस्ट में डिसेबिलिटी के कितने प्रकार हैं, 21। अगला प्रश्न है सफलतापूर्वक समावेशन के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। मानसिक स्वास्थ्य एक्ट ये तो था, ठीक है, ये है बुक में। मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, 1987, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है शीर्ष निकाय जो विशिष्ट शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्वीकार एवं नियंत्रित करती है, यह है ऑप्शन सी। अगला है सत्तावादी शिक्षक हैं, तो ये कौन होते हैं, शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी शिक्षक होता है शिक्षक केंद्रित। और ये आपका सिनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि है, सृजनात्मक बच्चों के लिए। ओके। अगला प्रश्न है सभी 6 से 14 वर्षीय बच्चों का नामांकन तथा धारणा है सर्व शिक्षा अभियान, करेक्ट आंसर है सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया वाले बच्चे में कौन सा प्राथमिक लक्षण होता है, तो पढ़ने में तारतम्यता का अभाव होता है। ये भी हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं। और किसी सहकारी हस्तक्षेप का मुख्य केंद्र CWSN का समावेशी शिक्षा था, सर्व शिक्षा अभियान। समावेशी कक्ष में शिक्षक की भूमिका है, तो यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर प्राप्त हो और कक्षा के लिए ऐसा प्लान करना कि एक स्थान पर सभी बच्चे उन्नति करें, एक स्थान पर सभी बच्चे उन्नति करें। तो देखिए मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए ऑप्शन ए, कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार, यानी कि इसमें समावेशी शिक्षा में क्या होता है, कक्ष में इसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्षमता के अनुसार उनको, अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए प्रतिभाशाली बच्चा है, तो उसकी क्षमता के अनुसार उसको और ज़्यादा यानी कि सुविधा दी जानी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि समावेशी में तो इसमें सभी बच्चे इंक्लूड हैं तो एक सी ही शिक्षा देते जाओ, तो जो प्रतिभाशाली है वो तो उनकी कैटेगरी में आ जाएगा जो थोड़े कम है, ठीक है यार। इस हिसाब से मेरे हिसाब से ऑप्शन ए है। और आपका बताना क्या होगा। परामर्श प्रकृति होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है निर्देशन सेवा कौन सी विशेषता नहीं है, तो निर्देशन में निजता का उल्लंघन होता है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में चिकित्सीय की भूमिका है, तो यह दिव्यांग छात्रों हेतु चिकित्सा सहायता एवं उपचार प्रदान करना। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा निर्देशन हेतु निर्देशन एवं परामर्श प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होती है, तो ऑप्शन सी है कि माता पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं और सहयोग करते हैं। अब है लिखने की क्षमता की कमी, देखिए हमने आपको अपनी वीडियो में बता भी दिया था, चारों के ये बता दिए थे क्या था, डिस्ग्राफिया इसका करेक्ट आंसर है। और ये दूसरों से लड़ाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूसरों से लड़ाई जल्दी जल्दी करते हैं इसको। और इसमें सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है, तो विस्तार नहीं है,
एंड विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, समावेशी शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 100% करेक्ट है आपका, समावेशी शिक्षा होगा इसका, विशेष स्कूल नहीं होगा। इसका स्वस्थ वातावरण होगा, पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अंतःक्रिया का गुण नहीं है, तो ये आपका नहीं है कि कक्षा में नीरसता को भंग करता है, तो ऐसा नहीं होता है। इसका परियोजना रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं है ये मॉडल में, ये भी नहीं है मॉडल में जो आया है। इसमें मॉडल में क्यों, बुक में, और मॉडल में हो तो ये पता नहीं, हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका 13 दिसंबर 2006 समावेशी शिक्षण का कार्य है, सभी हैं। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून है। उच्चारण सुधारने हेतु सबसे अच्छा साधन है लिंग्वाफोन, वैसे ये भी होता है। और मानव के लिए सामान्य ध्वनि है, मानव के लिए सामान्य श्रव्य ध्वनि है, तो यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। भाषा समझ से संबंधित विकार है अफेजिया, ये हमने इसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं जो कि मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम आए हैं। ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल है। बामन का 2006 हो जाएगा इसका। भारत में व्यक्तियों की विकलांगता के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई, 2006 में। एंड धीमी गति से सीखने वाले की विशेषता नहीं है, तो निर्धनता आर्थिक स्थिति नहीं है इसका। और ये बुक में भी नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर ये दिया हुआ है। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 90 से 110, आपको पता ही होगा। राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष कब घोषित हुआ, देखिए 2 प्रश्न दिए गए, एक में विकलांग, एक में विकलांगता कर दिया है। ठीक है, इतना चेंजेस हुआ है बस इसमें, बाकी इसका यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि आंसर क्या माने, 1981 या फिर 1982। ठीक है, तो राइट आंसर अभी आप 1981 दोनों में मान कर चलिए, दोनों में 1981 मान कर चलिए, जो भी 2 प्रश्न आए हैं। और बाकी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के मन में कुछ नहीं, जो भी एग्जामिनर हैं और आंसर की पहले से बना के रखते हैं ये लोग, तो उन्होंने कुछ और ही करा हो इसमें, यानी कि 82 भी कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे 82 अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल पर ये मिल जाएगा, 82 इसका हो सकता है। और बाकी इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो आप दोनों ही अपने अगर आंसर लगा के आए हैं, जो लगा के आए हैं वो अपना सही मान सकते हैं, दोनों में से। समायोजन ना होने का कारण है, सभी है। एंड इनमें से कौन सा कुसुमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है, तो देखिए भावनात्मक परिपक्वता नहीं है। बाकी नाखून चबाना, साथियों से झगड़ना, हकलाना, ओके, इसका राइट आंसर जाएगा दोनों, फास्ट करते हैं इसे। ये है सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, और इसका है उपयुक्त सभी है। अभी इसका है आपका समावेशी कक्षा में, ये आपका सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये लागू होने की बात कही गई, देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, अगर ऐसे प्रश्न होता तो 2009 आती। अभी इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, जो कि प्रीवियस ईयर लगवाया था तब। ये अधिगम अक्षमता के सैमुअल किर्क हैं, तो ये भी आ गया सेम टू सेम, लेकिन ये बुक में आपको नहीं मिलेंगे। ये डिक्रोली हैं इसके, और ये आपका श्रवण बाधितों के लिए है। एंड ये आपका उपयुक्त सभी है। ऑडिबल गोल लोकेटर इसका राइट आंसर होगा 100%, इसका करेक्ट आंसर दृष्टि अक्षमता होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर अत्यधिक होगा। और इसका गायन एवं वादन होगा। ठीक है, इसका उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। एंड इसका इटार्ड होगा, दृष्टि क्षमता को मापा जाता है, ये भी मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था स्नेनल चार्ट द्वारा, ये बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बुक में है ये।
और डिसलेक्सिया पढ़ने से अक्षमता, बाकी उपयुक्त सभी। अब आप लोगों को जो भी मैंने आंसर बताए हैं, ठीक है, जो भी मैंने आपको आंसर बताए हैं तो उनमें से आप बताना कि आपके यानी कि कौन से प्रश्न पर आपको डाउट है और आपको उसका किसका आंसर क्या लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी 100% आंसर की सटीक नहीं बताता है, लेकिन जितना मैंने आपको कोशिश की है पूरे 100% आंसर की देने की, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी होता है क्योंकि आंसर की वो पहले से बनी हुई होती है, तो उसके अनुसार आपके जो पेपर हैं वो चेक होते हैं। ओके।